हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई आपका जो अलॉटमेंट लिस्ट है वो कब तक आने वाला है नर्सिंग ऑफिसर्स का एम्स नॉर्सेट 9 का। और ये देखिए, आज आपके सामने यहाँ पे अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो चुका है। सही सुन रहे हो आप लोग कि आपका अलॉटमेंट लिस्ट यहाँ पे जारी हो चुका है। वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है और किसको कौन सा एम्स मिला हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम डिले के। माई सेल्फ इज राहुल कुमार मालविया, नर्सिंग ऑफिसर, और आज आपको बताने वाला हूं एम्स 9 का अलॉटमेंट लिस्ट फाइनली यहां पे अपलोड हो चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि डेट, आप डेट देख पा रहे होंगे 3/11/2025 का ये डेट है और लेटेस्ट अपडेट है। आई थिंक सबसे पहले आपको हम ये अपडेट प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप देख लीजिएगा। अनाउंसमेंट ऑफ द प्रोविजनली सीट एलोकेशन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नॉर्सेट 9 सेकंड। ठीक है, आप लोगों को पता है आप लोगों का एग्जाम हुआ था, बहुत लंबे समय से आप लोग वेट कर रहे थे कि अलॉटमेंट अलॉटमेंट अलॉटमेंट, और ये लीजिए फाइनल लिस्ट, अलॉटमेंट लिस्ट यहाँ पे जारी हो चुकी है। देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज और रैंक वाइज यहाँ पे अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो गई है। फर्स्ट ओवरऑल जो रैंक थी जिपमर पांडिचेरी इनको मिला है ओन मेरिट रैंक के हिसाब से, तो सभी को ओन मेरिट रैंक के हिसाब से ही मिला है। मैं बाद में बता दूंगा कि कितना कट ऑफ गया है। चलिए देख लेते हैं कितने बच्चों को यहाँ पे मिला हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों को मिला हुआ है। लिस्ट बहुत बड़ा है, 54 पेज का यहाँ पे पेजेस का लिस्ट निकल के आया हुआ है। और जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिन लोगों का नाम अलॉटमेंट लिस्ट में नहीं आया है, कहीं ना कहीं उनको और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से एम्स आपको चीजें प्रोवाइड करवाता, हो सकता है आपने उस तरीके से मेहनत नहीं की हो, इसलिए आपका नाम लिस्ट में नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अब ये बोलेंगे कि देखो कितना रैंक है, फिर भी यहाँ पे एम्स ने सिलेक्शन दे दिया है तो 6000। ठीक है, यहाँ पे कितना है एससी एसटी का। लोग लास्ट में देखिए एसटी का कितना रैंक गया है, तो एसटी का जो लास्ट में फीमेल कैंडिडेट का 6611 यहाँ पे कट ऑफ रहा है, मतलब इतना रैंक इनका आया था तो इनका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, फिर लास्ट में मैं बताता हूं कि आपको एसटी का दिख रहा होगा, एससी का मैं बताऊंगा और आपको ओबीसी का भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अब आपके लिए रहने वाली है। दिस रिजल्ट इज प्रोविजनली एंड सब्जेक्ट to the verification and the fulfill of the eligible candidate laid down advertisement notification। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ पे क्या क्या दिखने को मिल जाता है, सारी चीजें मेंशन कर दी गई है। The institute allocation has been done। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आगे नेक्स्ट जो प्रोसेस रहने वाली है, डेट इज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जो इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस एबिलिटी सीट रिस्पेक्टिव कैटेगरी रिस्पेक्टिव पार्टिसिपेंट एंड पनिश बिड। ठीक है, 23/9/2025 कार्यक्रम। ये बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके काम की नहीं है, बट आपको पूरी चीजें रीड कर लेना है। द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी थ्रू वेरीफाइड बाय द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल। जैसा मैंने बताया था आपको वीडियो के माध्यम से कि जो भी आपको एम्स मिलेगा या जो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलता है, वहां पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। जो फिजिकली डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है वो यहाँ पे आपको को मिलेगा। कब जाना है ये चीजें मैं बता दूंगा कि आपका कब होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ द कंपनी, ये सारी चीजें मेंशन कर दी गई है। और देखो अब मैं आपको बता देता हूं कि क्या चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है और अच्छे अच्छे बोल्ड लेटर में भी लिखा हो, ऑल द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू लॉग इन द पोर्टल थ्रू द माई पेज एंड द एक्सेप्ट द allocation made and upload the color scan copy is required original certificate latest by the 14/11/2025 and report as per the issued by the allocated institute hospital may be issued। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, आपको 14/11/2025 से पहले पहले क्या करना है, अपने ऑल सारे डॉक्यूमेंट्स ध्यान में रखना है। कलर डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। ठीक है, कलर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। किसी भी कैंडिडेट को यदि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाना है तो वो मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करवा सकता है। नर्सिंग ऑफिसर द्वारा आपका काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो चीजें पहले बताया था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो चीजें मैंने बताई ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है, क्योंकि जितने भी बच्चे सिलेक्टेड है, यदि आपको आपका एम्स पसंद आ रहा है तो आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है जो भी आपको एम्स मिला। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आप सेकंड राउंड में चले जाओगे। ठीक है, हाँ डेफिनेटली सेकंड राउंड भी आएगा, मैं बता देता हूं सेकंड राउंड भी आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो फुलफिल नहीं हो सकते। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहीं और लग गए होंगे तो वो क्या है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो सीट बच जाएगी, तो बैटिंग वाले कैंडिडेट का यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएगा। फाइनल कट ऑफ में जरूर बताऊंगा कि भाई कितने पे कितना गया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए आप वेट कर लीजिएगा। देखो देयर विल बी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ द एक्सरसाइज, द ऑप्शन एक्सेप्टेड करना है आपको। ठीक है,
स्पेसिफिक डेट टू एक्सेप्ट, ठीक है, कौन सी डेट से करना है, तो ये चालू हो जाएगा आपका 7 तारीख से लेके तो 14 तारीख तक आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। यदि आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, देखो यहाँ पे चीजें मेंशन की गई है, द वो ऑप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज एक्टिवली एंड केयरफुली विद इन द लॉगिन डेट, अदरवाइज द ऑफर विल बी लैप्स, ठीक है। यदि आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपको एम्स नहीं मिलेगा, फिर आपको सेकंड राउंड के लिए भी चांस नहीं मिलेगा। इफ द कैंडिडेट इज ऑफर फोर्स इज एनी इंस्टीट्यूट एंड डज नॉट रिपोर्ट टू इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल विद इन द टाइम नोटिफाइड रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट व्हेन द इट विल बी कंसीडर्ड एज अ रिफ्यूजल, ठीक है। यदि आप एक्सेप्ट कर लेते हो और आप पर्टिकुलर एम्स या पर्टिकुलर हॉस्पिटल में क्या करते हो, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए नहीं जाते हो या रिपोर्ट नहीं करते हो, तो आपका एडमिशन जो आपकी जो पोस्ट है उसको कैंसिल मानी जाएगी, आपके द्वारा रिफ्यूज कर दी जाएगी, ऐसा लोगों का मानना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देखो एनओसी कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एनओसी हु आर करंटली वर्किंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल या स्टेट गवर्नमेंट। जो भी कैंडिडेट यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में वर्क कर रहे हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भाई आप अपने क्या करो, एनओसी लेके करवाओ, ठीक है। एनओसी इज अ मस्ट, ठीक है, बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारे आपके अप टू डेट होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए, जैसा मैं पहले ही बता दिया था कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। तो यही इंफॉर्मेशन थी एम्स की तरफ से 9 से 9 की। जो बच्चे हमेशा बोल रहे थे, मैंने पहले ही बोला था, देखो पेपर लीक का कोई भी सिस्टम यहाँ पे काम नहीं करने वाला, डिले हो रहा है, कुछ इंटरनल इश्यू की वजह से डिले हो रहा होगा, पर हर बात को हम इस प्रकार से नहीं ले सकते कि भाई एमसी में कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। देखिए ये तो बता दिया 7 तारीख से 14 तारीख के बीच में आपको लॉगिन करना और एक्सेप्ट करना है, ठीक है, जो वीडियो का माध्यम है मैंने बताया, ठीक है। एससी कैंडिडेट का जो मैंने बता देता हूं, ठीक है, एससी कैंडिडेट का मैंने बताया है। देखो मैं कट ऑफ आपको साथ में बता देता हूं, ठीक है, कितनी रैंक तक गया, ठीक है, 661 तक आपका गया है एससी कैंडिडेट का। और मैंने पहले ही कट ऑफ के माध्यम से बताया था कि भाई जब आपका कट ऑफ आएगा आप देख लीजिएगा कि कितना रैंक गया है। अब मैं देख लेता हूं कि यदि एसटी फीमेल कैंडिडेट का गया है और एसटी मेल का देखो यहाँ पे कितना गया है, तो एसटी मेल का आप देख रहे हो यहाँ पे एसटी मेल कैंडिडेट का यदि मैं यहाँ पे बात करूं आपसे तो कितना गया हुआ है 5743। एसटी मेल कैंडिडेट को 5743 रैंक पे भी क्या मिला है, एम्स न्यू दिल्ली मिल गया है। तो कितनी अच्छी बात है, आप समझ सकते हो, 543 पे भी एम्स न्यू दिल्ली मिल गया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एससी कैंडिडेट का। तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूं और एससी कैंडिडेट का एक मेरे को दिखा रहा है, ठीक है। एससी है, देखिए यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट है और एसटी का फीमेल कैंडिडेट मैंने बताया था 5000 तक चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीजें हुई है, 4904 रैंक पे आपको क्या मिला है, एम्स मिल गया। जैसे यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट का बता रहा हूं, एएसआईसी न्यू दिल्ली इनको मिल गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट का। तो मेल कैंडिडेट का देखते हैं, मेल कैंडिडेट कहां पे हमको स्टैंड करते नजर आ रहे हैं एससी कैंडिडेट में। एससी में यदि मेल की बात करें तो देखने को मिल जाएगा, चलिए देख लेते कहां तक मिलेगा। तो बेड की जगह देखो फीमेल का ही आ रहा है, मेल कैंडिडेट का नहीं आ रहा है। मेल कैंडिडेट का हो सकता है आ जाए। देखो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का देख लेते हैं। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का मैं बता देता हूं आपको, देखो ये रैंक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का रहा है 4448 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का रहा है। तो जो चीजें हमने बताई है समथिंग उसी के बीच में आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट का नहीं देखने को मिल रहा है, ये ओनली अभी फीमेल कैंडिडेट की बात चल रही है, ठीक है। देखो मेल कैंडिडेट का अभी भी नहीं देखने को मिल रहा है, ना मैं ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं चाहे एसटी का बात कर लो, ठीक है। तो एससी कैंडिडेट का मेरे को चाहिए है कि जो कि देखने को मिलेगा कि इनका कितनी रैंक तक इनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो वही चीज आपको दिखा देता हूं मैं, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया है कि क्या करना है, कब आपको अपना चीजें देखना है, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिएगा। बाकी वीडियो यदि अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको हम चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं कि भैया आपका अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे जारी हो चुका है, अलॉटमेंट आपको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। लॉगिन करके कैसे लॉगिन करना है ये मैं आपको बता दूंगा। और यदि आपको लॉगिन करवाना है या अलॉटमेंट को एक्सेप्ट करवाना था, आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे अपने अलॉटमेंट को क्या करवा सकते हो, कंप्लीट करवा सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी तक मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि यदि बात करूं एससी मेल कैंडिडेट का तो भैया 3000 तक रैंक आ गई है, फिर भी मेल कैंडिडेट नहीं आ पा रहे, ठीक है। ओबीसी वाला ओबीसी फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो देखो ओबीसी फीमेल कैंडिडेट का मैंने बोला था भैया कितना जाएगा, तो ओबीसी फीमेल कैंडिडेट का मैं बता देता हूं। देखो यहां तक ओबीसी फीमेल कैंडिडेट मेरे को दिख रहा है, ठीक है। ओबीसी फीमेल कैंडिडेट का चलो बात कर लेते हैं। तो ओबीसी का तो यहाँ पे चला गया है 3500 तक, ठीक है। 3500 तक ओबीसी कैंडिडेट का चला गया है, ठीक है। ओबीसी 3500 तक चला गया है, 3536 चला गया है, 3600 तक भी चला गया है ओबीसी का, ठीक है। 3625 तक भी चला गया, ठीक है। तो मतलब कह सकते हैं, चलो कट ऑफ का रिगार्डिंग में बाद में बता दूंगा क्योंकि इसको सर्च करना पड़ेगा। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यही है कि आपका अलॉटमेंट लिस्ट आ गया,
आपको 7 तारीख से 14 तारीख के बीच में अलॉटमेंट को एक्सेप्ट करना है और आपको वेरीफाई करवाना है, आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कलर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। बाकी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एम से रिलेटेड हर एक अपडेट पाने के लिए आप मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।